और तुम मेरी अर्धांगिनी, तुम जीवन की एक हफ्ते के अंदर हर गुंडा मवाली आपके सामने घुटने न टेके तो मेरा नाम विजय सिंह चौहान नहीं। विजय सिंह, शेरों की तरह जाओ, ये मेरा ऑर्डर है। शेरों की तरह जाओ मैदान जंग में और दुश्मन को रंग दो खुद के। शेरों की तरह जाऊंगा मैदान जंग में, शेरों की तरह जाऊंगा मैदान जंग में, उन हरामजादों को रंग दूंगा। शर फरोशी की तमन्ना, शर फरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में। देखना है जोर कितना बाजू है। वक्त आने पर बता देगा जमी और आसमां, वक्त आने पर बता देगा जमी और आसमां। हम अभी से क्या बताएं क्या हमारा है। आओ थाने के बाहर लिख कर लगा दो, चाहे अमीर हो या गरीब हो, इंसाफ सबके साथ होना चाहिए। ओके सर। मैं ऑर्डर करता हूं एसपी की हैसियत से, किसी की दादागिरी नहीं होनी चाहिए। कोई यहाँ गुंडा माफिया किसी की बात और किसी के इशारे पे हमारी पुलिस काम नहीं करेगी। ओके सर। अगर हमारे सुनने में आया और मैं एहसास हुआ कि हमारी पुलिस दब कर काम कर रही है तो सीधे उसे सस्पेंड कर दूंगा। ओके सर। ठीक है, यहाँ का चार्ज आज से मैं तुम्हें दे रहा हूँ। ओके सर। मैं ऑफिस जा रहा हूँ। आगे बढ़ो। व्हाट इज दिस नेम? जी सर। व्हाट इज दिस नेम? तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम पीके तिवारी। ओ पीके तिवारी पंडित जी हो, अच्छी बात। तुम बढ़ो आगे। क्या नाम है तुम्हारा? हमें सर शर्मा जी कहते हैं। ओ शर्मा जी कहते हैं। चौकीदार, तुम्हारा नाम इस थाने में क्या चलता है? हमार ना यहाँ चलते है। हमार नाम घासी बपकना हुलासी, हम जाति निर्वंशी। मैंने सिर्फ तेरा नाम पूछा, तेरे परिवार का बायोडेटा नहीं। तो घासी चलती, घासी घासी चलता है। हाँ। घासी चौकीदार हो। देखो सभी कर्मचारियों को मैं एक बात बता देना चाहता हूँ, मेरा नाम विजय सिंह चौहान है। हाँ। और मैं जिस थाने में रहा हूँ हाँ। उस थाने का माहौल यही बना करके हमेशा चला हाँ सर। कि इलाके में गुंडाराज नहीं चलना चाहिए। हाँ। और किसी भी प्रकार को पब्लिक को जरा भी तकलीफ नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम लोग पब्लिक के सर्वेंट हैं। हाँ। पब्लिक की हिफाजत करना मेरी ड्यूटी है। हाँ सर। समझ गए? कोई भी लापरवाही मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। सब लोग ईमानदारी के साथ मेरे साथ काम करोगे तो सुख और चैन की नींद सोओगे, और अगर जरा भी लापरवाही करोगे तो ऐसी जगह ट्रांसफर करूंगा सारी जिंदगी रोते रहोगे। अंडरस्टैंड हमारी बात को रहे। और सुनो मेरी बात को। हाँ। आज जो सर अभी क्या बताकर गए, इस इलाके में डाकुओं का आतंक फैला हुआ है। मेरी बात गौर से सुनो। ड्राइवर से को गाड़ी निकाले और अभी इसी वक्त जंगल पर रेड डाल दो और चलो चलते हैं। चल करके हरामजादों को ये बता देते हैं कि कानून क्या नहीं कर सकता है। हाँ। मेरे बहादुर सिपाहियों, तो तब सिपाहियों इस घड़ी अरे हो जाओ तैयार और चल कर घेरो खाओ रंग भी वो जंगल की दीवार। और चल कर घेरो अरे भरा नभी वो जंगल की दीवार। तो जंगल की दीवार वहां पर पहले अजब लगा दो। तो जंगल की दीवार वहां पर और पहले अजब लगा दो। और जिस भूल में भूले हैं बाजी, चलकर मचा दो, चढ़ा दो। ड्राइवर से को गाड़ी निकाले, फौरन जंगल की तरफ रेड डाल रहा सकता दे से बड़ा आपकी तारीफ। मैं आपको जानता नहीं हूं। बड़े गांव के ठाकुर जी हैं। शायद आपने गेट पर जो बोर्ड लिखाया है हमने
शायद उसको पढ़ा नहीं आपने कायदे से। उस पर बड़ा बड़ा लिखा हुआ है कि बगैर परमिशन थाने के अंदर आना सख्त मना है। पहली गलती तुमने की। दूसरी गलती, जब किसी के ऑफिस जाया जाता है बगैर उसके आदेश के बगैर चेयर पर नहीं बैठा जाता है। लेकिन आपने दूसरी गलती कर दिया। खैर छोड़ो इन बातों को, हमारी तुम्हारी पहली मुलाकात है। मैं जानना ये चाहता हूं आखिर आप कौन हैं और यहां किस काम के लिए? हाँ तो इंस्पेक्टर विजय चौहान, अभी तक तो गेट पे लिखा हुआ मैं सुन ही रहा था, लेकिन आज अपनी आंखों से देख भी लिया। और प्रथम नंबर तो मेरा पैसे, क्योंकि हमारी तुम्हारी मुलाकात कोई नहीं है। वही तो मैं जानना चाहता हूं। मैं इस कस्बा रतनपुर का रहने वाला, मेरा ही नाम है जमींदार ठाकुर भयंकर सिंह। ओह, तो आप ही हैं मान्यवर श्रीमान ठाकुर भयंकर सिंह। काफी नाम सुना है आपका। चौहान, काफी लोगों के मुंह से भी सुना है कि आप बहुत अच्छे आदमी भी हैं और काफी रियासत के जमींदार भी हैं। और ये रहे हमारे बचपन के परमिट दाहिना हाथ, इनका नाम है ठाकुर विक्रम। ओह, तो यही है ठाकुर विक्रम सिंह। चलो खैर कोई बात नहीं, पहली मुलाकात है, आइए बैठिए। विजय चौहान, बड़े ठाकुर का धंधा क्या है, बड़े ठाकुर का कारोबार क्या है, तो तुम कान को खोलकर सुनो। जिला गाजियाबाद से लगाकर कस्बा रतनपुर तक जो फैक्ट्रियां बनी हुई हैं रोड के इधर और उधर, मतलब कहने का दाएं और बाएं, अल्कोहल फैक्ट्री है, दारू के अड्डे हैं, जुआ के अड्डे हैं, और वो जो लास्ट में फैक्ट्री बहुत बड़ी बनी हुई है उसमें व्यापार होता है, नाजायज रिवाल्वरों का व्यापार होता है वो ठाकुर के द्वारा। और एक जो बाईं साइड में रोड की फैक्ट्री बनी हुई है बहुत लंबी 90 एकड़ में, समझते हो, गांजा, चरस, अफीम, कोकीन, रात रानी, नशीली पदार्थों का व्यापार होता है। ये बड़े ठाकुर का धंधा है। इसका सप्लायर हमारा नाम ठाकुर विक्रम, इसकी सप्लाई मैं करता हूं। और कान को खोलो, हमारी बात सुनो दरोगा। खैर तुम नहीं चौपाल पे आ सके, तुम्हारी गलती हम माफ करते हैं, वैसे बहुत हरामी ठाकुर हैं हम, तुम्हारी गलती हम माफ करते हैं, लेकिन बहुत कड़ी नजर रखोगे इन फैक्ट्रियों की तरफ। अगर बड़े ठाकुर की एक फैक्ट्री में एक जुआ के अड्डे पर, शराब के अड्डे पर अगर कुछ हो गया तो ये तुम्हारी वर्दी, ये तुम्हारी वर्दी 1 मिनट में तुम्हारे जिस्म से काफी नाम है आपका, जितना सुना था उससे अच्छा तुम्हारा नाम है इलाके में। और मैंने ये भी सुना है
ये जो थाना बना हुआ है आपके रियासत में बना हुआ है। हाँ? हाँ? अभी बड़े ठाकुर क्या बता रहे थे, जमींदार ही नहीं जिला गाजियाबाद कस्बा रतनपुर के जमींदार भी हैं। इनका रियासत में थाना बना हुआ है जहां ये कानून की वर्दी पहनकर हाथ में डंडा लेकर खड़े हो, समझे हो, इनकी रियासत है। और इनसे बात करते हो कि बगैर पूछे चेयर पर क्यों बैठे हो। बहुत अच्छा जलवा बना रखा आपने। यहाँ सही कहते हो। लेकिन उसकी मां कहती है बेटा चुप हो जाओ, ठाकुर विक्रम सिंह। बहुत अच्छा। तो ठाकुर विक्रम सिंह व भयंकर सिंह मेरा भी वसूल है, थोड़ा हटके वसूल है। हमारा वसूल है। मेरा नाम विजय सिंह चौहान है। सिंह का मतलब शेर होता है। हाँ, ठाकुरों से जुड़ा हुआ हूँ और मैं जहां जिस इलाके में गया हूं तो मैं सिर्फ एक बार हर एक मुजरिम को सुधरने का चांस देता हूं। हर एक मुजरिम को, हर एक गुंडे को, हर एक जमींदार को, हर एक मवाली को, मैं जो भी कानून के खिलाफ बगावत करता है और कानून के खिलाफ कोई भी अवैध धंधा करता है, कानून के खिलाफ कोई भी फैक्ट्री डालता है, तो उसको एक बार सुधरने का मौका देता हूं। और जब वो नहीं सुधरता है, ये डंडा देख रहे हो, ये डंडा नहीं तुम्हारे लिए नहीं, तुम बैठो, तुम शरीफ आदमी, ये डंडा अब उसके काम आता है। और मैं तुम्हें एक वार्निंग देता हूं। मैं आपने अभी क्या बताया, जिला गाजियाबाद से लेकर कस्बा रतनपुर तक जितने भी अवैध धंधे होते हैं सब आपके हैं। जितनी भी फैक्ट्रियां चलती हैं आपकी हैं। जिस भरोसे के धंधे, दारू के अड्डे, जुए के अड्डे और नाजायज असलहों का व्यापार है आपका, गांजा, चरस, कोकीन, अफीम, ये सब आपका व्यापार है और इसका सप्लायर आप हैं। और आपने बहुत जलवा बना रखा है और जो भी ऑफिसर इलाके में आया आपसे हाथ मिला करके चला और जो नहीं चला वो या तो ट्रांसफर करवा दिया गया तो मार दिया गया, उसको इनकाउंटर में मार दिया हमने। और जो भी ऑफिसर आया आपकी चौखट को चूम करके ड्यूटी शुरू किया। मैंने ऐसा नहीं किया। इतना नहीं, ठाकुर की जूठी प्याली में चाय पिया है। अगर ऐसा नहीं किया तो हम कसम भगवान की थाने में खड़े हम झूठ नहीं बोलेंगे। 6 अफसरों को हमने इनकाउंटर में मार दिया। आपने गोली मार दिया? हमने मार दिया, हमारा जलवा है। अरे तो बहुत शेर दिल हो। बैठिए 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 बैठिए, बैठ जाइए, बैठ जाइए। तो अब ठाकुर भयंकर सिंह विक्रम सिंह मेरी बात सुनिए। मैं उन ऑफिसरों में से नहीं हूं जो मैं ड्यूटी करने आऊं उससे पहले मैं तुम्हारी चौखट को चूमूं और तुम्हारी ड्यूटी में प्याली में चाय पीऊं। और सुनो, कल सूरज की किरणें निकलने से पहले अगर तुमने अपनी फैक्ट्री में ताला अपने हाथों से नहीं लगाया तो याद रखो, अगर कानून की तरफ से लगाया तो तुम भी सलाख होगे। बहुत बोलते हो तुम। किससे बात कर रहे तुम हो? जानते हो कि मैं ही बोल लेता हूँ। किससे बात कर रहे हो? मैं उस आदमी से बात करो जो अपराधों की दुनिया का बेताज। तो तुम्हें मैं दिखा दूंगा, शायद तुम्हें पाला उस ऑफिसरों से बड़ा जो कि तुम्हारे तल में चाहते थे, लेकिन आज तक कोई शेर दिल नहीं मिला। आज मिला शेर दिल, जिसका नाम है विजय सिंह चौहान। मिट्टी में मिला दिया। दरोगा, डंडा नीचे। डंडा उठाया तो कसम भगवान की वो जिस्म में हाथ नहीं रखूंगा जिस हाथ से डंडा उठा। अच्छा, तुम हाथ नहीं रखोगे? शायद तुमको ये नहीं मालूम, जब अभी तुम अपनी बकवास बक रहे थे तो इसमें सबूत साला तुम्हारा आ चुका है। हमारा? तुमने सब कुछ बक दिया है कि मैं इस दुनिया का बेताज बादशाह हूँ। ठाकुर दरोगा से बात करो। ठाकुर ये किस कानून की तू बात करता है? तेरे जैसे कानून को जमींदार ठाकुर भयंकर सिंह पुर्सी बना करके पॉकेट में रखता है। पॉकेट में? अच्छा, पॉकेट में रखते हो? हाँ, थाने में नए नए आए हो तो हमारी बिल्ली हमेशा में आऊं। माना कि ये थाना ठाकुर भयंकर सिंह, माना ये थाना तुम्हारी रियासत में बना है, लेकिन कानून तुम्हारे बाप की जागीर नहीं है। ये चिल्लाओ नहीं तो गले में खरासे पड़ जाएंगी। जुबान संभाल करके बात करो, ज्यादा चिल्लागी गले के नशे फट जाएंगी। पानी मांगे तो एक्शन इशारों से मांगोगे। हम तुम्हें समझा रहे हैं, हमारे काम में कोई भी दखलंदाजी दिया, कोई भी रुकावट बिगड़ डाला, सजा
चाहता है, लोहा गर्म है, हथौड़ा मारना हमारा काम है। आओ बैठो ठाकुर। हमने तुम्हारी गुस्ताखी भी देख लिया। ये तो दोस्ती में है, हम गुस्सा नहीं है। ना 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 ना, हम भाई गुस्सा क्यों हैं? जानते हैं घोड़ा घास से दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या। इंस्पेक्टर पीछे चौहान 2 लाख का बाइक ये रखा हुआ है। आखिर तुम अपनी औकात पर आ ही गए। अब भी औकात होगा। मैं समझ गया तुम अपनी औकात अपनी दिखा ही दिया। तो सुना, ठाकुर विक्रम सिंह, उठाओ ये कागज के टुकड़े। तुमने क्या समझा था? किन कागज के टुकड़ों को देख करके मैं तुमसे दोस्ती कर लूंगा? ये बैग में भरे हुए 2 लाख रुपए, कभी मैंने पैसे नहीं देखा क्या? उठा। सेक्टर, ये कागज के टुकड़े समझ रखे हो? ये पैसे ये तुम्हें कड़वा रहे नहीं उठा रहे हो। ठाकुर और पैसों के खातिर मरे जा रहे हो, रात दिन नौकरी कर रहे हो। जो सरकार मुझे तनख्वाह देती है उससे मेरा परिवार चलता है। और सुन, ये कागज के टुकड़े के बिकाऊ मैं नहीं हूँ। चाहूँ तो इसी रिश्वत देने के जुर्म में तुम्हें गिरफ्तार कर सकता हूँ, लेकिन नहीं, मैंने कहा एक चांस मैं देता हूँ तुमको सुधरने के लिए। और सुनो, उठा ये कागज के टुकड़े और दफा हो जाओ, इससे पहले कि विजय चौहान को गुस्सा आ जाए और तुम्हारा काम। विजय चौहान तुम्हारा मुख से गेट आउट मत निकलने भी न पाए, अन्यथा कोई हमें गुस्सा आ गया तो तुम्हें दुनिया से गेट आउट कर दूंगा। तुम दुनिया से गेट आउट करोगे? हाँ, गेट आउट करोगे। आज के दिन थाने में हमारी इंसल्ट किया है, वर्दी का झटका हम लोगों को थाने में दिखा है। याद रखना इंस्पेक्टर विजय चौहान। क्या कर लोगे? एक दिन जमींदारी का झटका, अरे तुझे हवेली में दिखाऊंगा। निकल जाओ, इससे पहले गुस्सा आ जा। नहीं तुम आगे बढ़ो। कितना पैसा सरकार देती तुम्हें? उससे परिवार नहीं चलता। जब जमींदार आए तो उनके कभी तुमने अपने माँ बाप के पैर दबाए हैं? नहीं दबाए ना। ये जमींदार तुम्हें खाने को देते हैं, जाकर के इनके जब ये आए तो इनके पैर दबाते हो, हाथों को दबाते हो, सर को दबाते हो। और सर मानी चाहिए कम से कम, अपना नहीं तो इस वर्दी का लिहाज करो। ये वर्दी भारत देश की शान बाना है, हमारी इज्जत है ये। बस एक बात याद रखो, जब तक मैं यहाँ पर मौजूद हूँ, किसी गुंडा मवाली की अगर तरफदारी किया और उसके पैर दबाए, उसकी सेवा किया, तो ऐसी जगह ट्रांसफर करूंगा, सारी जिंदगी साले रोते रह जाओगे। समझे? तुम्हें मालूम होना चाहिए, ये लोग जहर बेचते हैं, जहर। और वो जहर कॉलेज स्कूलों में जाता है। कितने बच्चे हैं तुम्हारे? 2 बच्चे हैं, पढ़ते हैं। और अगर जिस कॉलेज में तुम्हारे बच्चे पढ़ते, क्या उस कॉलेज में इनका जहर नहीं जाता होगा? अगर वही जहर खा करके तुम्हारा बच्चा तुम्हारे सामने दम तोड़ दे, बताओ तुम क्या करोगे? इनकी तरफदारी करोगे सालों की, क्योंकि जहर का व्यापार करते हैं, मौत बेचते, मौत। अरे कम से कम अपने बच्चों के लिए इज्जत की रोटी कमाना सीखो। इडियट, बदतमीज साले कह के सर मानी चाहे तुम लोगों के ऊपर। और तुम चौकीदार बहुत पैर दबाते हो क्या?
नहीं साहब, पहले आवत रहे तो ही करे के पड़ती रहे। तुम्हारे माँ बाप है नहीं? मरी गए सर। तुमने कभी माँ बाप की सेवा किया? नहीं दबाए। आज के बाद अगर हमारे सामने तुमने गुंडे मवाली के पैर दबाए तो साले मुझसे आज के बाद वही होगा जो विजय सिंह चौहान चाहेगा। इस इलाके से क्राइम खत्म। और कल सूरज के कितने निकलने से पहले अगर इन्हें अपने हाथों से ताला नहीं लगाया फैक्ट्री में, तो मैं लगाऊंगा इनकी फैक्ट्री में ताला। और उसके बाद इन हरामजादों को यह बता दूंगा कि कानून क्या नहीं कर सकता है। बड़ा पैगाम। और कल सूरज की किरणें निकलने से पहले उनका इंतजार करते हैं। आप मेरे साथ। विक्रम सिंह, विजय चौहान ने हमें तुम्हारी बेइज्जती नहीं किया है, बल्कि अपने बात को दावत दिया। विजय चौहान कह रहा था गेट आउट। नहीं, गेट आउट। वक्त का इंतजार करो। और तुम उस दिन क्या बता रहे थे? विजय चौहान गेट आउट नहीं किया है ठाकुर। क्या? अपनी मौत को ललकारा है। तुम्हारा कहना फंसा बिल्कुल ठीक है। उस दिन वो अजय चौहान बता रहा था क्या? कि हमारा भाई विजय चौहान थाना इंचार्ज है, हमारी भाभी सरकारी वकील वो किरण चौहान। किरण चौहान उसकी भाभी पेशे से सरकारी वकील है। सरकारी वकील है। अरे तब तो बहुत अच्छा मौका है यार। इस अपमान का बदला इसकी बीबी किरण चौहान से चुकाते हैं। आज अच्छा मौका यह तो चला थाने में ड्यूटी कर रहा है और इसका भाई अजय चौहान वह विद्यालय का पढ़ने के लिए गया होगा और इसकी बीबी किरण चौहान तन्हा अकेले रास्ते में अदालत को जा रही होगी। तुम इसी वक्त जाओ और किरण चौहान को उठा कर किरण चौहान जिस वक्त तो सारा और सारा हमजादे की पत्नी किरण चौहान को खींचकर हमें लाऊंगा, उसके साथ हम और तुम हैया हैया करेंगे। हैया हैया। जब उसकी इज्जत लूट जाएगी, बेइज्जत हो जाएगी साली। तो ये बात जब ये विजय चौहान सुनेगा कि हमारी बीवी की इज्जत लूट गई, या तो फांसी लगा लेगा। शर्म के मारे समाज में मुंह नहीं दिखा पाएगा तो जहर खा के साला मर जाएगा। आत्महत्या कर लेगा। आत्महत्या। ऐसो आराम करो, हवेली में एक शराब की बोतल पूरी अंदर डालो। तब तक मूड बना रहे हैं। मूड बनाओ और किरण चौहान को लेकर हवेली पे जाओ साले विजय चौहान, आज तेरी घर की इज्जत को लूट करके नीलाम कर देंगे। जब तेरी बीवी की इज्जत लूट करके नीलाम हो जाएगी, समाज में मुंह नहीं दिखा सकेगा, तो साला आत्महत्या करके मर जाएगा। तब तक मैं शराब पी करके मूड बना करके फेट मोड में बैठा हूँ और विक्रम सिंह किरण चौहान को लेकर था। लोगों को नहीं मालूम मैं अपने काम से जा रही हूँ। कौन सा काम? मैं देवर को कभी नहीं बेचती हूँ और शौहर मेरा कभी लाता नहीं। मैं तो घर का सामान लेने जा रही हूँ मार्केट। हाँ, मार्केट मुझे ही जाना पड़ता है, लेकिन आपको बता दूँ मेरे घर में हर एक चीज है। गाड़ी है, बंगला है, नौकर है, लेकिन नहीं, जब मैं मार्केट जाती हूँ तो अकेली जाती हूँ क्योंकि मुझे कोई डर नहीं तो कोई छेड़ सकता है मुझे, और न तो मुझे पीछे जाता है। लेकिन एक बात बता दूं, मुझे बचपन की याद आती है। हो गई और कहाँ गई लड़कैया हो तो नहीं हमसे बताएगा। कहाँ गई लड़कैया हो तो नहीं हमसे बताएगा।
हम मर गए हो रे। नहीं कुछ दिखाई सुनाई देता। हाँ सामने को नजर डालो, ये कौन जा रहा है? देखो 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 देखो। हाय 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 तेरी कुर्ती। कहाँ कुर्ती है? नौकर इस आवाज को सुनते हुए इसे दिल में झटके लगते हैं। हाँ कुछ कहने की बात नहीं यार, जब ये आवाज इतनी सुंदर है हाँ तो ये गाने वाली कितनी सुंदर होगी। ओ ये बहुत खूबसूरत होगी। हाँ बहुत खूब चूतर हैं। उल्लू के पट्टे हम खूबसूरत बता रहे साले, बहुत मारेंगे नौकर। अरे किस आवाज सुनकर, हाँ इसकी आवाज सुनकर तो हम दीवाने हो गए रे।